राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं विटामिन ए से होने वाले कौन कौन से रोग हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। पिछले 3-4 वीडियो में मैंने आपको विटामिन ए की हिस्ट्री, उसकी संरचना, इनके बारे में विस्तार से चर्चा किया है। किस भोज्य पदार्थों में विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में मिलता है, प्राणिज भोज्य पदार्थों में कौन सा भोजन वैसा है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए मिलता है, और हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन अगर मिलता है तो किस रूप में मिलता है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। अगर विटामिन ए नहीं होगा हमारे आहार में तो हमारे शरीर पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, आज मैं इन्हीं बातों पर प्रकाश डालूंगी। तो जो बच्चे टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं या पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं या नेट की परीक्षा दे रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखना। अक्सर एग्जाम में आते हैं विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन ए प्राप्ति के कौन से साधन हैं, विटामिन ए का क्या काम है, विटामिन ए की खोज किसने की थी, विटामिन ए किस रूप में पाया जाता है, वनस्पतिज भोज्य पदार्थों में विटामिन ए किस रूप में पाया जाता है, किस कैरोटीन का सर्वाधिक उपयोग होता है, कौन सब सर्वाधिक क्रियाशील होता है, वसा में सड़ांत किस विटामिन की कमी के कारण होता है, इन पर मैंने प्रकाश डाला है पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। पहला काम है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसका फंक्शन था नॉर्मल ग्रोथ में सहायक होना। तो विटामिन ए की अगर कमी होगा तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा, वृद्धि नहीं हो पाएगी, ठीक प्रकार से वृद्धि नहीं हो पाएगी। समझ गए? दूसरा फंक्शन क्या करता है ये? दूसरा है स्टोन्स इन किडनी। वृक्क में पत्थरी बन जाता है। वृक्क में पत्थरी कैसे बनेगा ये मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सिलसिलेवार समझने का प्रयास करना। कि जब विटामिन ए नहीं रहता है भोजन में, हमारे बॉडी में विटामिन ए है नहीं, तो विटामिन ए का क्या काम था? आच्छादक ऊतक को मेंटेन करना, म्यूकस मेम्ब्रेन को ठीक प्रकार से सुचारू रूप से काम करने के लिए सहायता देना। अब क्या है कि हमारा जो किडनी है उत्सर्जन अंग का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, एक महत्वपूर्ण अंग है। उसका भीतरी भाग म्यूकस मेम्ब्रेन से आच्छादित रहता है। तो जब म्यूकस मेम्ब्रेन से आच्छादित रहता है, अगर विटामिन ए नहीं रहेगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन में टूट फूट हो जाएगी, आच्छादन उसका नष्ट हो जाएगा, कवर नष्ट हो जाएगा। तब क्या होगा? बाहरी परत उसका, किडनी का जो परत है वह रूखा सूखा बेजान हो जाएगा, उसमें दरारें पड़ जाएंगी और धीरे धीरे उसमें पत्थरी जमने लगेगा। तो वृक्क में पत्थरी जो जमता है उसका एक कारण विटामिन ए की कमी का होना भी है। तीसरा क्या फंक्शन है? मैंने आपको बताया था विटामिन ए त्वचा को सुंदर और कांतिमय बनाए रखता है। त्वचा हमारी जो है, हमारी जो स्किन है, हमारी जो चेहरे की सुंदरता है, हमारी चेहरे की जो कांति है, वो केवल क्रीम लगाने से नहीं होता कि महंगे क्रीम लगा लेंगे, फेयर एंड लवली लगा लेंगे, पता नहीं कौन कौन से क्रीम लगा लेंगे, मुझे तो पता भी नहीं, मैं लगाती नहीं तो मुझे आइडिया भी नहीं है। महंगे क्रीम लगाने से कभी भी त्वचा आपकी कांतिमय नहीं होगा। त्वचा को सुंदर और कांतिमय बनाने के लिए, लस्त्रस होने के लिए विटामिन ए होना जरूरी है। अगर विटामिन ए नहीं रहेगा
तो त्वचा के भीतर एपिथेलियल टिश्यू है हमारा जो इससे कवर्ड है, त्वचा में हमारी क्या होती है, श्वेत ग्रंथियाँ, स्वेट ग्लैंड्स। इनमें से पसीना निकलना बंद हो जाता है, स्वेट ग्लैंड्स धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। जब पसीना नहीं निकलेगा तो त्वचा हमारी नम नहीं रहेगी, मॉइस्चर नहीं रहेगी, और जब त्वचा मॉइस्चर नहीं रहेगी तो हमारे त्वचा क्या होता है, रूखा सूखा बेजान हो जाता है। आप देखते हो सर्दियों के मौसम में अगर आप क्रीम नहीं लगाते हो चेहरे पर, हाथ पैरों के त्वचा पर अगर आप कोई क्रीम नहीं लगाते, कोई तेल नहीं लगाते, तो क्या हो जाता है, अजीब से हो जाते हैं, उसमें से चोएं निकलने लगते हैं, निकलता है ना, देखते हो ऊपर ऊपर मछली के चोएं जैसे आटे की भूसी की तरह निकलने लगता है, होंठ फटने लगते हैं, चरचराहट होने लगती है त्वचा में, क्योंकि उस समय पसीना कम निकलता है। तो अगर विटामिन ए नहीं रहता है तो फ्रीनोडर्मा जो त्वचा का एक रोग है जिसको टोड स्किन भी कहते हैं, टीओडी टोड स्किन, त्वचा जो है वो टोड की तरह हो जाता है, टोड की त्वचा की तरह हो जाती है, कछुए की त्वचा की तरह हो जाती है, मेंढक होता है ना, मेंढक की त्वचा की तरह हो जाती है, मेंढक के और टर्टो करता है ना मेंढक, बरसाती मेंढक, टोड स्किन, उस तरह का स्किन हमारा हो जाता है। और कई बार स्किन के ऊपर फॉलिकल्स, छोटे 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 कील जैसी चीज़ें निकलने लगते हैं, उभार निकलने लगते हैं, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो फ्रीनोडर्मा होता है। चौथा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को विटामिन ए दुरुस्त किए रहता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन में मदद करता है। लेकिन अगर विटामिन ए नहीं रहेगा तो सेक्स ऑर्गन्स ठीक प्रकार से काम नहीं करेंगे और मेल में, पुरुषों में स्पर्म कम मात्रा में बनेगा। आपको पता है जब मैंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ाया था तो बताया था कि पुरुष के 3 से 4 शीशी में जो व्री है, सीमेन है, उसमें लाखों की संख्या में शुक्राणु होता है और उनमें से एक शुक्राणु ही जाकर के निषेचन क्रिया में भाग लेता है। कभी कभी 2 होते हैं जिससे जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, वो बात की बात है। तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, स्पर्म पुरुष में नहीं बनता है, तो ऑटोमेटिक जो पुरुष में स्पर्म कम मात्रा में बनेगा, या स्पर्म सशक्त नहीं रहेगा, बलवान नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ये प्रजनन क्रिया में बाधक भी होता है। इसके बाद अगर विटामिन ए की कमी होती है तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, फंक्शन नहीं करता है। अभी मैंने बताया था म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस स्रावित होता है, खास करके जैसे नाक का जो अंदर वाला पार्ट है, आप देखो ये म्यूकस है। आप जो बोलते हो है ना, हम जो बोलते हैं तो यहाँ पर भी हमारे जो मुंह का भीतरी भाग होता है वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है, वहाँ से निरंतर म्यूकस का स्रावन होते रहता है। 5 अंगों से निरंतर म्यूकस का स्रावन होते रहता है जो नम बनाए रखता है ना, अंदर की ऑर्गन्स को मेंटेन किए रहता है। जब विटामिन ए नहीं रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन ही ठीक से काम नहीं कर पाएगा, जब वो काम ही नहीं करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, तो म्यूकस नहीं निकलेगा। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके बाद विटामिन ए की अगर कमी हुई तो नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाएगा। रतौंधी, रतौंधी कौन सा रोग है आपको पता होना चाहिए, आंखों का रोग है। खास करके रात्रि के समय अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता है। आंखों के रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं जिसमें रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन पिगमेंट होता है। रोडोप्सिन पिगमेंट ही उजाले में टूटता है और दे देता है विजुअल येलो बनाता है। फिर ये विजुअल येलो विजुअल पर्पल में बदलते रहता है, तो उजाले से अंधेरे, अंधेरे से उजाले में देखने की जो प्रवृत्ति होती है, देखने का जो काम करता है, जो रोशनी होती है हमारी आंखों की, उसके लिए विटामिन ए जरूरी है। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो रोडोप्सिन आयोडोप्सिन पिगमेंट बन ही नहीं पाएगा,
तो हमारी देखने की क्रिया प्रभावित होगी। ठीक है, तो रोशनी, जैसे कई बार आप देखते हो ना, बाहर से धूप से आप आते हो, आंखें चौंधी आ जाती है, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। थोड़ी देर के बाद जब हम आंखों को बंद करते हैं, थोड़ी देर वहां रुकते हैं, तब हमको पता चलता है कमरे में कौन सी वस्तु है, अंधेरे में कौन सी वस्तु, वो मुझे बाद में दिखाई पड़ता है। क्योंकि रोडाप्सिन को वर्क करने में टाइम लगता है, लेकिन यह ठीक प्रकार से तभी काम करेगा जब आपके आहार में विटामिन ए होगा। अगर आहार में विटामिन ए है नहीं है, तभी क्रिया भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है ना। आपको नाइट ब्लाइंडनेस जो रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से होगा। और इसके बाद जेरोप्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है। जेरोप्थैल्मिया भी आंखों का रोग है। इस रोग में क्या होता है, जो आंखों की कॉर्निया वाला पार्ट है, आंखों का कॉर्निया वाला पार्ट है, उसका म्यूकस मेम्ब्रेन ही ड्राई हो जाता है। जीरो मतलब सूख जाना। जेरोफाइट्स का नाम सुने हो ना, जेरो मीन्स सूखना, जेरोप्थैल्मिया, ऑप्थेल्मिया कहते हैं आंखों। तो आंखों की कॉर्निया का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के बाद कॉर्निया जो होती है कई बार सूज जाती है, और इसमें जब म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाता है तो केरेटिनाइजेशन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कॉर्निया का जो भीतरी हिस्सा है वह धुएं वाला बादल जैसा दिखने लगता है, और इससे आंखों की रोशनी जाते रहती है। तो विटामिन ए देखो कितना ज़रूरी है, नाइट ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए आवश्यक है। फिर आपकी जेरोप्थैल्मिया के लिए, जेरोप्थैल्मिया नहीं हो इसके लिए ज़रूरी है। इसके बाद अगर इलाज नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हो, विटामिन ए से युक्त भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हो, तब बिटॉट्स स्पॉट हो जाता है। बिटॉट्स स्पॉट क्या होता है, आँख की जो भीतरी सतह है, भीतरी भाग है, उसकी झिल्ली है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हो, वो भी डैमेज्ड हो जाती है। उस पर सफ़ेद भूरे रंग के त्रिकोणाकार, इस तरह का त्रिकोण आकार का, है ना, त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार, त्रिकोण के आकार का, ये त्रिकोण बन रहा है ना, देख रहे हो, त्रिकोण बन रहा है। इस तरह का धब्बे बन जाते हैं, भूरे रंग के, सफ़ेद रंग के, भीतरी भाग पर। और ये कॉर्निया जो हमारा आंखों का है, उस पर ये छोटे छोटे दाने के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आगे क्या और होता है, पलकें जो हमारी हैं वो चिपकने लगती हैं। पलकें हमारी क्या होती हैं, चिपकने लगती हैं। तो इसको हम कहते हैं, जो भूरे रंग के दाने दिखाई पड़ता है, इसको कहते हैं बिटॉट्स स्पॉट। आंखों के कॉर्निया वाला भाग में दिखाई पड़ता है बिटॉट्स स्पॉट। इसके बाद आप देखोगे, फिर भी अगर आंखों का इलाज नहीं कराया जाए, दिखाया नहीं जाए, तो जेरोसिस कंजक्टाइवा हो जाता है। आंखों का जो कंजक्टाइवा वाला पार्ट है वह सूख करके मोटा हो जाता है। आंखों का कंजक्टाइवा वाला पार्ट सूख करके मोटा हो जाता है, उस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, और कभी कभी तो कंजक्टाइवा में घाव भी उत्पन्न हो जाता है। और जब आपको पता है, जब घाव उत्पन्न होगा तो उसमें बैक्टीरिया या दूसरे जीवाणु या दूसरे रोगाणु उसमें प्रवेश करेंगे। घाव हो जाता है, कई बार आंखों में खुजली मचने लगती है, और कंजक्टाइवा में सफ़ेद धुएं जैसी चीज देखने को मिलती है, और फिर आंखों की रोशनी धीरे 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 चली जाती है, व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसके बाद भी अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो जेरोसिस कॉर्निया हो जाता है। जेरोसिस कॉर्निया मतलब जो हमारी अश्रु ग्रंथियां हैं, आंखों में जो आंसू निकलता है, जब हमें दर्द होता है, जब हमें चुभन होता है,
जब हमें कोई कष्ट देता है, जब कोई हमें परेशान करता है, तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। और वो आंसू कैसे निकलते हैं? वह आंसू अश्रु ग्रंथियों के माध्यम से ही निकलते हैं। तो अश्रु ग्रंथियाँ, जेरोसिस कॉर्निया में अश्रु ग्रंथियाँ सूख जाती हैं और आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाता है। छोटे बालक में अक्सर देखोगे ना, वो रोते खूब हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उनमें अश्रु ग्रंथियाँ होती नहीं हैं। और कई जगहों में मैंने देखा, जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं, 70-80 साल के हो जाते हैं, मैंने खुद अनुभव किया है। वहाँ देखते हैं वो रोते हैं, उनके आंखों से आंसू नहीं निकलता है। तो उनके जो पोते पोतियाँ हैं, उनके बहुएँ हैं, जिनको नहीं मालूम है, वो कहते हैं झूठ मूठ कर रो रही है, आंसू तो निकले को नहीं। एक बार तो रोती है, आँख से आंसू तो निकलता नहीं है, क्या रो रही है, झूठ मूठ कर रो रही है। बात ऐसी नहीं है बच्चे, उनकी जो लेक्राइमल ग्लैंड्स है वो सूख जाता है समय के साथ, आँख खराब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं जेरोसिस कॉर्निया। इसके बाद भी अगर दिखाया नहीं जाए, लापरवाही बरता जाए, चिकित्सक से नहीं दिखा करके दिखाया जाए, तब उसे और भी आंखों के दूसरे रोग हो जाते हैं, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाता है, पूरी तरह से व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि विटामिन ए युक्त आहार ग्रहण किया जाए और फिर इसके बाद आँखों का सही तरीके से उपचार किया जाए। तो चलिए एक और काम करते हैं, जो विटामिन ए है वो कार्टिलेज को और बोन्स को सही दिशा में और उसके सही मेंटेनेंस के लिए, सही ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। अपनी वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। मुझे दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं।